उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिला सिटी ब्लैक के ग्राम सभा वीरपुर की महिला ग्राम प्रधान पुष्पतला बिंद प्रदेश के अन्य प्रधानों के लिए नजीर बन गई है, जो गांव वालों के लिए एक ग्राम प्रधान ही नहीं, परिवार की सदस्य की तरह है। खुशी और गम के मौके पर उनके पहुंचने से लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। परिवार के सदस्यों की तरह गांव वालों की सेवा में ग्राम प्रधान जुटी हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने लड़की के विवाह में 21,000 और दुर्घटना में घायल परिवार के लिए 5,000 मदद का वादा किया था, जिसे वह बखूबी निभा रही हैं। 2021 में ग्राम प्रधान बनने के बाद से अब तक 120 विवाह और 150 मृतकों के परिजनों की आर्थिक मदद कर चुकी हैं। इस प्रकार वह करीब 58 लाख रुपया गांव वालों पर खर्च किया है। वादे के मुताबिक यह सिलसिला जारी है। ग्राम प्रधान ने बताया कि सेवा कर अच्छा लगता है। ग्राम प्रधान पति हरिशंकर ने बताया कि मझवा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रही पुष्पतला बिंद ग्राम प्रधान बनने के बाद जो वादा किया था उससे पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि मझवा विधानसभा सीट पर लोगों का सहयोग मिला तो प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगी। जो सेवा का व्रत लिया है, गांव में चल रहा है, वह विधानसभा क्षेत्र में लागू होगा। लोगों के यहाँ विवाह और आपदा के दौरान मदद का क्रम जारी रहेगा। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएँ। मैं पुष्पलता बिन 397 मझवा विधानसभा पूर्व प्रत्याशी। वर्तमान समय में मैं ग्राम सभा वीरपुर की ग्राम प्रधान हूँ। प्रधान जी ये बताएँ कि आप जिस तरीके से बेटियों की शादी में शगुन देती हैं, कितना शगुन देती हैं और कितने दिन हो गया है? क्या घोषणा की थी? मैं जब ग्राम प्रधानी का चुनाव चल रहा था, उसमें मैंने जनता के बीच मैंने कहा था कि अगर जनता जब मुझ पे विश्वास करेगी, मुझे जिताएगी, तो मैं जितनी भी लड़कियों की शादी होगी, मैं 21,000 का उनको आर्थिक सहयोग दूँगी। और गाँव में जितनी भी शादियाँ होती है, मैं 4-5 सालों से लगातार उन लोग के बीच में पहुँच कर देती हुई हूँ। और गाँव में जितने भी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु होती है, उसपे लोग मैं 5,000 के उन लोग को आर्थिक सहयोग देती हूँ। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? कहाँ से सोच आया कि हम बेटियों की शादी में शगुन देंगे? मैं जब गाँव में भ्रमण जैसे मैं यहाँ की बहू हूँ, ग्राम वीर सभा वीरपुर की मैं बहू हूँ। मैं देखती हूँ कि गाँव में बहुत सारी गरीबी अवस्था में रहती है, मतलब बहुत दबे कुचले रहते हैं कि अपनी बेटियों की शादी में अच्छे से वो कुछ कर नहीं पाते, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बच्चियों को कुछ उपहार देकर उनको कुछ लाभ पहुँचाऊँ, जिससे उसके माता-पिता को कुछ आर्थिक सहयोग मिल जाए। और मैं उन लोगों को 21,000 का आर्थिक सहयोग देती हूँ। तो कैसा लगता है जिसमें मुझे आप बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस समय मैं बच्चियों को देती हूँ, बच्चियों के चेहरे पे बहुत खुशी होती है, उसके माता-पिता बहुत खुश होते हैं कि बहन जी, दीदी आपने, चाची जी आपने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। इसको मैं आजीवन आपका आभारी रहूँगी, क्योंकि आपने मुझे बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है, जो मेरे माता-पिता नहीं दे पाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी के माँ-बाप के पास उतना नहीं रहता है कि जो मेरी इच्छा है, मैं उसको पूरा कर देती हूँ। तो जो केवल उन लोग की अपने खुशी रहती है, मैं अपने हिसाब से अपने जो मेरी भावनाएँ रहती है बच्चियों को देने की, मैं उसको देती हूँ 21,000 में। तो केवल अपने ही गाँव में मैं देती ग्राम हैं? सभा वीरपुर में जितनी भी लड़कियों की शादी होती है, सभी को मैं देती हूँ। क्या नाम है आपका? हरिशंकर। ये बताएँ कि आप जिस तरीके से बेटियों की शादी में शगुन देती हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली और कब से शुरुआत किए हैं? कितने दिन हो गए हैं? ये लगभग जब मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही थी पुष्पलता बिन, हम लोग जब गाँव में घूमते थे तो बहुत स्थितियाँ खराब थी। गाँव के लोगों को ये दिखता था कि उन लोगों के पास इतनी स्थिति नहीं थी कि शादी करने में सक्षम हो। लेकिन हम लोग ये कसम खा लिए थे उसी समय से कि जब मैं ग्राम प्रधान बन जाऊँगा, हर लड़की को 21,000 रुपया दूँगा। ज़रूरत पड़ने पर अंगूठी भी दिया दिया जाता है। यहाँ तक की स्थिति आ जाती है कि यदि गाँव में हम लोग कहीं बाहर चले गए, नहीं उपस्थित हो पाते, तो वो लोग इंतज़ार करते हैं। हम लोग आने पर तत्काल यहाँ तक कि विदाई भी रुक जाती है। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि हर लड़की की शादी में पहुँचे, और हम ये कोशिश भी करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि यदि हमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हमारी पत्नी अभी 397 मझवा विधानसभा से लड़ी थी। यदि ऊपर से फिर कोई आदेश-निर्देश मिलता है, यदि आगे का चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, तो ये चीज़ मैं पूरे मझवा विधानसभा में करने की कोशिश भी करूँगा। अब आगे देखिए क्या होता है। अच्छा ऐसे में जो आपके गाँव के लोग हैं, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके लिए भी कुछ करते हाँ, हैं? उसको भी हम लोग कुछ प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक जो सहयोग हो सके। लगभग ₹5,000 तो फिक्स है,
और उसकी भी आवश्यकता पड़ने पर कम बेसी भी किया जा सकता है।